बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं में 30 सितंबर 2020 को तीसरी इकाई के माध्यम से विषय हिंदी की प्रश्न पत्रिका उसका लेखन करने वाले हैं। इसके लिए समय आपको 1 घंटा 20 मिनट का है और कुल अंक इसके लिए 40 है। 40 अंकों के लिए आपको 4 प्रश्न और उसके अंतर्गत उप प्रश्न दिए गए हैं। इन सभी के प्रश्नोत्तर आपको अच्छी तरह से लिखकर व्हाट्सएप के जरिए मुझे 3 बजे के आगे कभी भी सेंड करना है। इसके प्रश्न इस तरह है। प्रश्न क्रमांक 1 अ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। अंक 5। 1, गोपी हाथ में लकड़ी क्यों रखता था? 2, गोपी कौन था और उसे क्या क्या काम करने पड़ते थे? 3, लेखिका ने क्या कल्पना नहीं की थी? 4, अध्यक्षा को अपने विवेक से कितनी राशि का ऋण देने का अधिकार है? 5, बच्चे पढ़ने क्यों नहीं जाते? इस तरह से 5 अंकों के लिए 5 प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। आगे प्रश्न क्रमांक 1 निम्नलिखित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्यों में लिखिए। इसमें 4 उप प्रश्न है। इसमें से किसी 3 के जवाब आपको लिखने हैं। उसके लिए अंक है 6। 1, बच्चे काम पर जा रहे हैं, यह बात भयानक है। बच्चे काम पर जा रहे हैं, यह बात भयानक क्यों है? 2, बच्चों को कहाँ कहाँ होना चाहिए? 3, विमेंस कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना कब और कैसे हुई? 4, दफ्तर में सब गोपी पर क्यों निर्भर रहते थे? प्रश्न क्रमांक 1 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्यों में लिखिए। किसी 3 के जवाब लिखने हैं। उसके लिए अंक है 6। प्रश्न क्रमांक 2 मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अंक 5। पहला मुहावरा। 1, हाथ पीले करना। 2, ठहाका मारना। 3, आग बबूला होना। 4, पछाड़ देना। इसके लिए आपको 4 मुहावरों के लिए 4 अंक है। इसका वाक्य में प्रयोग आपको करना है। आगे प्रश्न क्रमांक 2 अपने शब्दों में आशय स्पष्ट करें। इसमें आपको 4 उप प्रश्न दिए गए। किसी 3 के आपको यहाँ पे जवाब लिखने हैं। उसके लिए अंक है 6। 1, एकाएक देखने में वह छोटा सा प्रभावहीन व्यक्ति लगता था। 2, प्रसन्न हो तो प्राण अर्पण कर दे, अप्रसन्न हो तो जन्म जन्म का शत्रु बन जाए। 3, बैंक की 8 निर्देशिकाओं में से 7 तो परंपरागत हिंदू घरों से है। 4, काम पर जाते बच्चों को देखकर कवि के मन में क्या क्या प्रश्न उठ रहे थे? कुल मिला के प्रश्न क्रमांक 2 में 4 उप प्रश्न है। इसमें से किसी 3 के जवाब आपको लिखने हैं। उसके लिए अंक है 6। प्रश्न क्रमांक 3 रेखांकित शब्दों के स्थान पर समानार्थक शब्द लिखकर वाक्य फिर से लिखे। अंक 4। जैसे 1, बच्चे सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह अधोरेखित कर उसका समानार्थक शब्द लिखना है। 2, इसका वर्णन करना भी भयानक है। भयानक इस शब्द को अधोरेखित करके उसका समानार्थक रूप लिखना है। 3, भूकंप से भवन ढह गए हैं। भूकंप इस शब्द का अधोरेखित करते हुए इसका समानार्थी शब्द लिखना है। 4,
सारी चीज़ें हस्ब मामूल है। हस्ब मामूल इसके लिए जो समानार्थी शब्द है उसका अर्थ आपको लिखना है और फिर वाक्यों में उसको लिखना है। इसके लिए 4 वाक्य के लिए 4 अंक है। पन्ना पलटिए। प्रश्न क्रमांक 3A। कोष्टक में दिए गए शब्दों के सही रूप भरकर वाक्य पूरे करें। कोष्टक में आपको शब्द दिया गया है, उसका वाक्य में उपयोग करके ठीक तरह से लिखना है उस वाक्य को। 1. मैं पणजी की डैश डैश पर टहल रही थी। 2. क्या वाकई यह डैश डैश का बैंक है। 3. इसमें परिवार में उनका डैश डैश ऊंचा हुआ है। 4. गोवा में औरतों को चीकू और डैश डैश बेचते देखा। 5. उसे लगा कि मैं नया खुलवाने आई हूँ। उसे लगा कि मैं नया डैश डैश खुलवाने आई हूँ। इसके लिए 5 अंकों के लिए 5 वाक्यों के लिए 5 अंक है। प्रश्न क्रमांक 4A। पत्र लेखन कीजिए। अंक 5। कोविड-19 जैसे बीमारी के बारे में जानकारी देने के लिए पत्र लिखिए, अथवा अपने बड़े भाई बहन को उसे खेल रत्न पुरस्कार मिला है उसका अभिनंदन करने के लिए पत्र लिखिए। उसके लिए अंक है 5। 2 पत्रों में से 1 पत्र आपको लिखना है। 4. प्रश्न 4A। निबंध लेखन कीजिए। 25 पंक्तियां निबंध आपको लिखना है। उसके लिए विषय है ई लर्निंग स्कूल, ई लर्निंग पाठशाला। 2. स्वामी विवेकानंद। 3. सावित्रीबाई फुले। इन 3 विषयों में से एक विषय पर आपको 25 पंक्तियां निबंध लिखना है। इस तरह से हिंदी विषय की प्रश्न पत्रिका आपको कुल अंक 40 की है। इसमें 4 उप प्रश्नों को आपको छुड़वाना है प्रश्नोत्तरों समेत, और इसकी फ़ोटो निकालकर मुझे व्हाट्सएप के जरिए सेंड करना है। और हाँ, EMY के पहले हिंदी विषय को लेकर आपकी वर्कबुक कंप्लीट चाहिए। आज तक के हमारी जो 3 इकाइयाँ पूरी हो गई है, जैसे पहली इकाई, दूसरी इकाई और यह अभी तीसरी इकाई। इन तीनों इकाई के प्रश्नोत्तर आपके नोटबुक में सुंदर हस्ताक्षर में लिखे हुए चाहिए। और आज तक के जितने भी पाठ हमारे हुए हैं, जैसे 1 से लेकर 9 तक, बच्चे काम पर जा रहे हैं यहाँ तक, जितने भी कविताएं और पाठ है, इसके प्रश्नोत्तर लिखकर आपके नोटबुक में चाहिए। EMY यानी मिड ऑफ ईयर की जब एग्ज़ाम होगी उसके पहले आपके अंक देने के लिए सब हमें जांचना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, इसका मूल्यांकन करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आपको अंक मिलेंगे, ताकि आपका रिकॉर्ड हम तैयार कर सके प्रोग्रेसिव रिपोर्ट के लिए। तो परीक्षा में अच्छी तरह से लेखन कीजिए और अच्छे अंक पाइए। सुंदर हस्ताक्षर निकालकर व्हाट्सएप के जरिए ये तीसरी इकाई की प्रश्नोत्तर समेत प्रश्न पत्रिका छुड़वा के आप लोग ग्रुप पे सेंड कीजिए। यहाँ पर रुकते हैं हम। और हाँ, वर्कबुक, नोटबुक पूरी तरह और 1 से लेकर 3 इकाइयों के प्रश्नोत्तर लिखकर मुझे EMY के पहले, यानी 10 अक्टूबर के बाद हमारी EMY होने वाली है, उसके पहले हम इसे देखना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, तब कहीं जाकर इसके अंक आपको मिलेंगे। यहाँ पर रुकते हैं हम। धन्यवाद।